साथियों, निचरौल तहसील पर हम हैं और देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक इनके समर्थन में आई है। यह किसान आदमी है और निचरौल तहसील का पिछले 2 सालों से चक्कर लगा रहे हैं। इनकी कुछ जमीन है जंगल के किनारे और चूंकि इनकी जमीन है और अपने जमीन पर कब्जा को लेकर वन विभाग के लोग इनको हमेशा रोकते हैं। कब्जा लोग क्या मामला थोड़ा बताएंगे? जी, मेरा नाम राजू भारती है। देखिए सर, हम पिछले 2 साल में पहले पैमाइश करवाए, कानगो लेखपाल वहाँ पे गए और सभी लोगों ने मिलके उसका पैमाइश किया। हमें बताया कि आपकी जमीन यही है। तो हम उसके बाद हम जोतने के लिए गए। वन विभाग के एक अधिकारी है अभिषेक कुमार, वो आकर के बोल दिया कि आपके ऊपर FIR हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगी, आप इसको जोतिए मत। अपने ही खेत पर जोतने बोने में आपके ऊपर FIR करने की धमकी दे रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या आप बताइए कि कानगो तहसीलदार जो है वो इसका मतलब आपके हिसाब से कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप रुक जाइए, रुकने के बाद हम अपने हिसाब से पैमाइश कराएंगे। अब तक वो पैमाइश अपने हिसाब से नहीं करा रहे हैं और हमें जोतने बोने भी नहीं दे रहे हैं। धमका रहे हैं कि आपको ऊपर FIR हो जाएगी, जेल चले जाएंगे, मुकदमा में उलझ जाएंगे। इस तरह से करके हमको धमकाया जा रहा है, हमें जोतने बोने नहीं दिया जा रहा है। आप दलित समाज से आते हैं? जी। आज भी साथियों कहा जाए भारत को आजादी हुए लगभग 75 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज भी दलितों के ऊपर किस तरह से अत्याचार होता है। देखिए, दलित समाज से आते हैं राजू भारती जी हैं और इनकी खुद की जमीन है, उसे वन विभाग उन्हें बोने जोतने नहीं दे रही है और 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं तहसील का। जी सर, 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। मामला यह है कि वन विभाग हमारे मेला का सटे हुए है। वन विभाग अपना रकबा मार चुका है ऑलरेडी। वन विभाग के किनारे हमारा वो सब पड़ा हुआ है प्रति और जोतने बोने नहीं दे रहा है। इसलिए हम उसको बिना अनुमति के जोतने नहीं चाहते हैं कि भाई हम भी सोचते हैं कि कर्मचारी लोग हैं, उनकी बातों को अवहेलना नहीं किया जाए। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, नियम कानून को मानते हैं, इसलिए हम जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। आखिर में नियम कानून के तहत ही आपका खेत नाप कर आपको जो भी लेखपाल थे, जो भी कानून थे, दिए थे लोग। जी, आखिर वो अभी तो किसी कानून के दायरे में ही काम किया। वन विभाग की टीम कह रही है कि हम अपना टीम भेजेंगे। उनका स्पेशल टीम है, स्पेशल टीम भेजेंगे। स्पेशल टीम के अगोरते अगोरते हमें हो गया 2 से 3 साल हो गया। आपका नुकसान इतना हुआ, भरपाई कौन करेगा? अब ये वन विभाग के लोग समझे और राजस्व विभाग के लोग समझे। राजस्व विभाग तो हमको मिल गया, लेकिन वन विभाग वाले इसमें हमें बार-बार अटैक करते हैं। तो वन विभाग के ऊपर आप मुकदमा नहीं किए हैं? वन विभाग के ऊपर मुकदमा नहीं किए हैं क्योंकि वन विभाग वाले हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं। कई बार हमें धमकी भी मिलती है वन विभाग की ओर से। आपको आशा है यहाँ से न्याय मिल पाएगा तहसील से? आशा तो है, आशा है कि न्याय मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो इसके बाद बड़े पैमाने पर हम लोग 20 तारीख को आंदोलन करेंगे डीएम साहब के आगमन पर। अभी डीएम साहब को नहीं अपना ज्ञापन दिया? डीएम साहब को दिए थे पहले 1076 में मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन पर किए थे, उसमें भी आखिया लगा करके लेखपाल दिए थे। लेकिन जब भी लेखपाल और कानगो आखिया लगाए और वन विभाग के लोगों ने उसको मानना नहीं माना। नेताजी, ये बताइए, अपने महाराजगंज जिले में बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर ली है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और एक छोटा सा किसान जो दलित परिवार से आते हैं, इनकी खुद की जमीन पर लोग कब्जा करने के लिए रोक रहे हैं। भारत का संविधान है कि इस देश में 12 एकड़ से ज्यादा किसी के पास भूमि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे सिसमा विधानसभा में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, एक भूमाफिया है, एक जमींदार पर जिनके पास हजार एकड़ सीलिंग की जमीन है, उस सीलिंग की जमीन को बंटवाने के लिए हम लोगों ने निचलौल से लेकर महाराजा तक कई बार धरना दिया, आंदोलन किया कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी कई हजार एकड़ सीलिंग की जमीन है वह जमीन गरीबों में बंटनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि डीएम तहसीलदार उन जमींदारों से, माफियाओं से डर रहे हैं या साठ गांठ है या हर महीने उनको माल पानी मिल रहा कि वो सीलिंग की जमीन गरीबों भूमिहीनों में नहीं बांट रहे। कई बार हम लोगों ने आवाज उठाया। पहली बार हम लोग देखा होगा अगले साल बड़े पैमाने पे कई 100 लोगों को लेकर के हम लोगों ने बलईखोर भमोरी फार्म को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। ये लोग धीरे से 2 लाइन लिख के दे देते हैं कि मामला हाई कोर्ट में है। जब हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो पता ये चलता है कि कोई मामला नहीं है। वो आदमी अपने बचाव के लिए हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दिया, बस वही उसकी फोटोकॉपी नकल तहसील के लोग दिखा देते हैं कि मामला हाई कोर्ट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज भी एसडीएम, डीएम और तहसीलदार तैयार हो जाए, एक भी सीलिंग की जमीन किसी गांव में नहीं रहेगा, सारा जमीन गरीबों में बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, हमारे गरीब आदमी कहाँ तक आंदोलन करेगा? समाज आज भाजपा की सरकार में समाज इतना दब चुका है, इसी समाज को जगाने के लिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। समाज के लोग अपने जीने खाने में
परिवार को जिलाने में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं कि जाकर के आंदोलन दे, धरना करे, घेराव करे, रैली जुलूस करे। उसी दबे कुचले समाज को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस ली है और हम लोग हर 15 दिन में जनहित के मुद्दों को लेकर के हमेशा हम लड़ते रहते हैं कि अगर सारे लोगों का जमीन अगर मर चुका है तो हम लोगों का जमीन जिंदा है। अभी आम आदमी पार्टी वाले हैं गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए। चाचा जी क्या नाम है चाचा जी आपका? असगर अली। बताइए, जो राजू भारती जी हैं, इनकी खुद की जमीन पर लोग कब्जा नहीं दे रहे हैं, लोग गलत हो रहा है नहीं हो रहा है? इनके साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। इसीलिए आप लोग इनके साथ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सही बात है। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आए इनके साथ खड़े हैं। हाँ। अगर ऐसे ही गरीबों को, दलितों को ऐसे ही दबाया जाएगा, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, तो बताइए समाज कहाँ तक अपना जाएगा? कहाँ तक जाएगा? गरीब आदमी कहाँ तक लड़ेगा? कहाँ तक लड़ेगा? गरीबों को साथियों देखिए, अपने इस भारत में एक तरफ लोग हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हैं, दूसरी तरफ एक दलित समाज से आते हैं जो गरीब परिवार से हैं, और इनकी खुद की जमीन पर इन्हों कब्जा नहीं दिला पा रही है सरकार के जो कई अधिकारी कर्मचारी हैं लोग। इनकी लापरवाहियों का नतीजा कहिए या जो भी सत्ता में बैठे लोगों की कहीं कहीं मंशा कहिए। अगर ऐसे ही गरीबों के ऊपर अत्याचार होगा तो भविष्य में और भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि किसान का जो जमीन होता है वो किसान जमीन को ही जोतकर अपना परवरिश करता है, अपने परिवार को चलाता है, और जब उससे जमीन छीना जाएगा तो अपने आप में उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? जरूर कमेंट करिएगा। अभी हम हैं महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।